हमारे ट्रिप की शुरुआत होती है दिल्ली से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। एज़ हमारी ओवरनाइट फ़्लाइट थी तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर गए थे वहाँ पे, चेक इन वगैरह सब, और सब में काफ़ी टाइम लग गया था। हमारी फ़्लाइट भी अराउंड 1 से 2 घंटा डिले थी। तो वहाँ इंतज़ार करके जब उसके बाद आप फ़्लाइट में बैठते हो तो इसका एक अलग ही मज़ा है कि हाँ भाई, अब तुम्हारा ट्रिप शुरू हो चुका है फाइनली, अब तुम जा रहे हो थाईलैंड, बैंकॉक। तो हम वहाँ सुबह 5 बजे पहुँचते हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, जो कि बैंकॉक में है, जहाँ से हमारा आगे का सफ़र शुरू होगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद एयरपोर्ट बहुत शानदार था। तो बस शुरुआत भी हमारी वही एयरपोर्ट से, हाँ भाई शानदार है तो मज़ा आएगा। फिर वहाँ बहुत लंबी लाइन, वीज़ा ऑन अराइवल था हमारा, 2000 बात का वीज़ा होता है वहाँ पे। तो बस वीज़ा मिला, उसके बाद बाहर निकले। शटल बस थी, टैक्सी थी, बट हमने शटल बस प्रेफर करी क्योंकि यार सस्ती भी थी और इसी अच्छी, मतलब प्रॉपर बनी हुई थी, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत शानदार थी। तो निकले हम डायरेक्ट, हमने पहले सोचा पटाया चलते हैं यहाँ से, हमारे पटाया में भी बुकिंग थी। तो हम निकले, हम पटाया पहुँचे। रास्ते में व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपको सफ़र में भी। पटाया में हमारी बुकिंग थी माइंड रिज़ॉर्ट में। ये काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट था, बहुत अच्छा। और एज़ मेरे हिसाब से तो ये बजट फ्रेंडली है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको 3 से 4 हज़ार में एक दिन का कमरा मिल रहा है, और वो भी रिज़ॉर्ट टाइप का, काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से तो। और यहाँ से मैं कहूँगा यहाँ से ही बुकिंग करके जाएँ, यहाँ से बुकिंग करके जाएंगे तो काफ़ी चीप मिलता है। फिर हम वहाँ थक चुके थे, वहाँ पहुँच के हमने सोचा थोड़ी थकान मिटाते हैं, स्विमिंग पूल में चलते हैं, स्विमिंग करते हैं। फिर वही वाईफाई के शौकीन तो सब होते ही हैं, तो वहाँ इनका अच्छा था ये चीज़ कि ये वाईफाई के लिए स्लिप्स देते हैं प्रॉपर। फिर कुछ खाने के लिए तलाश में, भाई चलो कुछ खा के आते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते भी हैं। तो वहाँ ये 7-Eleven मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी। ये प्रॉपर एक काफ़ी बड़ा एक, आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर या कुछ भी लगा लो, इसमें सब कुछ मिलता था। बट इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि इसके अंदर आप थाईलैंड जैसी कंट्री में हैं जहाँ पे वेजिटेरियन आदमी को कोई नहीं पूछता। तो हमने सोचा यार चलो चिप्स वगैरह लेते हैं, थोड़े चिप्स वगैरह खाते हैं या कुछ और देखते हैं, क्योंकि फिर डिनर तो हम बाद में ही करेंगे। तो हम देखने गए, तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये लेज़ वगैरह ये तो यार खा ही लिया होगा इन्होंने। ये जितने लेज़ के पैकेट दिख रहे हैं इसमें से कोई भी वेज नहीं है, सब मतलब किसी में श्रिम्प है, किसी में पोर्क है, मतलब ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद भाई मेरे तो ये समझ नहीं आया ऐसी कौन सी मुर्गी है जो पिंक कलर का अंडा देती है, मतलब इतनी फेमिनिस्ट मुर्गी कहाँ से आई भाई। तो यही सब चीज़ें देखते देखते हम यहाँ से निकले कि चलो एक राउंड मार के आते हैं अपने आसपास, रिज़ॉर्ट के आसपास जो एरिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे व्यू देखते देखते फिर वहाँ सबसे ख़ास वहाँ की टुक टुक, जैसे यहाँ ऑटोज़ वगैरह होते हैं, तो ये वहाँ का ऑटो था। ये वैसे यूजुअली चार्ज करते हैं 10 to 20 बात पर राइड का, पर हम नए नए थे तो इन्होंने हमें लूट ही लिया एक तरफ से, क्योंकि हमारी वही अपने यहाँ इंडिया वाली आदत रोकने की। तो हमने करा तो इन्होंने भाई सीधा चार्ज बोला 200 बात। हमें लगा इतना ही होगा, स्टार्टिंग में भाई फर्स्ट टाइम गए थे। तो बस 200 बात में हमने सफ़र करा, इसका भी टुक टुक का एक राउंड लिया। बाद में पता चला कि 10 से 20 बात लेते हैं, पर चलो कोई नहीं, अब तो ले लिया है, बाहर जाते हैं तो इतना तो करना पड़ता है, ये होएगा इतना तो। उसके बाद थके आ रहे वापस गए, ये चलो भाई सोते हैं, सुबह एक नया दिन होगा, नए कुछ एडवेंचर पे जाएंगे, कुछ करेंगे। दिन की शुरुआत होती है हमारी जॉमटियन बीच से, जो कि हमारे रिज़ॉर्ट के बहुत पास था, और काफ़ी खूबसूरत बीच है वो भी। तो वहाँ पे अब भाई आए हो तुम थाईलैंड, तो फ़ोटोज़ वगैरह तो तुम्हें क्लिक करनी पड़ेगी वहाँ के व्यूज़ की। ये मुझे बहुत शानदार, मेरी सबसे बेस्ट फ़ोटो लगी मुझे अभी तक के ये। उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ पे पटाया पे फ्लोटिंग मार्केट, यहाँ पे बाकायदा पूरी मार्केट लगती है। आप इसमें बोट में सफ़र करते हैं, इस मार्केट का चीज़ें इसमें परचेज सब कुछ होता है, ऐसे मोस्टली यहाँ पे ले सकते हैं। अब वहाँ से फिर हम निकले कि भाई शाम हो गई थी थोड़ी, निकलते हैं अब आगे की तरफ चलते हैं कहीं अपनी सफ़र पे। हम पहुँचे वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि पटाया की सबसे फेमस स्ट्रीट है। और ये मुझे सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि काफ़ी खुले रास्ते हैं यहाँ के, और रोड साइड आपको छोटी मोटी शॉप्स या स्टॉल्स वगैरह लगी दिख जाएंगी, जिनमें मतलब काफ़ी कुछ मिलता है। आप देखेंगे तो सब कुछ ही है लगभग, और काफ़ी शानदार जगह है ये, आपको पूरा मज़ा आएगा इस मार्केट में भी। पहले जो स्टार्टिंग में छोटी सी मार्केट है इसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। अब ये मेन वॉकिंग स्ट्रीट ये है, अब ये फेमस है असली क्लबिंग के लिए। यहाँ मोर देन 500 क्लब्स हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे। और इसमें रोड ये मतलब ये ऐसी स्ट्रीट है जो कभी यहाँ के लोग कभी सोते नहीं हैं। ये सुबह 6 बजे तक ये खुला रहता है, लोगों की यहाँ 6 बजे तक भीड़ रहती है। अभी हम जिस टाइम आए हैं ये एक्चुअली टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे,
ये क्लब है नशा क्लब, मोस्टली इसमें इंडियंस जाते हैं और इसमें सॉन्ग्स भी इंडियंस चलते हैं। मैं तो वहाँ गया तो मैं सोचा यार इंग्लिश सॉन्ग्स चलेंगे, बट मोस्टली क्लब में यहाँ पे इंडियन सॉन्ग्स भी चलते हैं। तो 8 बजे की आपने वो देखी थी वीडियो और अभी की ये 9 बजे की, आप देखो इस 1 घंटे में कितना रश हो गया यहाँ पे कि लोगों के आपस में मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। तो यही खासियत है वॉकिंग स्ट्रीट की कि जितनी ज़्यादा लेट रात, मतलब जितना लेट होता रहता है, रात होती रहती है, टाइम बढ़ता रहता है, उतना ही यहाँ पे रश और ज़्यादा होता रहता है। तो लोग बाग एंजॉय करते हैं यहाँ पे। म्यूजिशियंस भी ऑन रोड म्यूजिशियंस भी आपको मिलेंगे, रेट्रो सॉन्ग्स वगैरह, मतलब लाइव बैंड्स वगैरह भी होंगे, सब कुछ होगा यहाँ। लोग मोस्टली अपना वही है कि ड्रिंक्स वगैरह लेके किसी क्लब में बैठ जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। तो ये एन्जॉयमेंट के लिए आप मेन पार्टी लवर्स के लिए है ये, जिन्हें पार्टी शार्टी करना पसंद है, रात के टाइम हैंग आउट करना पसंद है, मतलब ये उन लोगों के लिए ये सिटी बहुत बेस्ट है। रात के टाइम अपना एंजॉय करो, पार्टी करो, रिलैक्स होके पूरी रात, और फिर अगले दिन अपने जाके पूरा दिन सो आराम से। तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। हम लोग ने पूरी रात पार्टी करी, हम लोग पूरी रात बाहर रहे। सबसे बढ़िया चीज़ मतलब ये है कि सारे क्लब्स में आपको एंट्री नहीं लगेगी। कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनमें एंट्री लगती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्लब्स हैं जिनमें कवर चार्जेस लेते हैं, वो मोस्टली वैसे फ्री है। फिर हम वैसे यहाँ से फ्री होके फिर हम ये पटाया सिटी पॉइंट पे गए, फ़ोटो क्लिक कराई, फिर यहाँ जाके सोए नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारा एक सी टूर था प्रॉपर, जिसके ये 2200 बात प्राइस है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से अराउंड 4500 पे पहुँच जाएगा ये, जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। क्योंकि अगर आप देखें इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कवर होती हैं, और फिर बस हमारी ये जो टूर सा होता है, ये सी टूर स्टार्ट होता है। और इसके अंदर भी हमें काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि इसमें सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग थे इस टाइम हमारे साथ। इस छोटी सी बोट में अगर आप देखो तो इसमें ये जो लेडी है, अभी आपको एक देखी होगी फॉरनर, तो ये मतलब इतना इसके साथ हम सब ने अपनी एक स्टोरी शेयर करी है एक दूसरे के साथ कि भाई थाईलैंड में हमने क्या एडवेंचर किया, क्या मज़ा आया, क्या नहीं। तो ये लेडी पास 6 मंथ्स से यहीं पे थी, और ये कहती मैं कम से कम 10 से 12 बार इस सी टूर पर जा चुकी हूँ, और तो खूब एंजॉय करते, मतलब सब ने शेयर करा, नई नई जगह बताए जहाँ हम नहीं गए थे, फिर हम वहाँ भी गए। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं, इस आइलैंड की जो ब्यूटी थी वो एक अलग ही लेवल की थी। कहते हैं ना, पानी बिल्कुल इसका ब्लू, मतलब प्रॉपर ब्लू वाटर था। और बट एक हमारे साथ एक ये चीज़ बहुत बुरी, मतलब एक अच्छी नहीं हुई कि हमने अंडर वाटर सारी एक्टिविटीज़ करी, सब कुछ करा, पैरासेलिंग वगैरह सब करा, बट एट द एंड ये लोग एक सीडी देते हैं। अब वहाँ इतना तो भरोसा इंसान कर ही लेता है। हमने वो सीडी ली, भाई घर जाके हम अपने एडवेंचर्स देखेंगे, हाँ भाई फेसबुक पे डालेंगे, शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी। वो सीडी आज तक हमारी रन नहीं होगी, हमारी इस ट्रिप को 2 साल हो गए, बट वो सीडी तो आप लोग ध्यान रखें जब भी जाए उसको वहीं चेक करके देखें। तो बस फिर हमारा वहाँ से वापस आते हैं तो दोस्त का कॉल आता है कि भाई मैं यहीं हूँ पटाया, तुम लोग आए हुए हो तो कम टू माई प्लेस। तो ये उस दोस्त का जो प्रॉपर कॉन्डो था, ये वहाँ पे रहता है, उसकी जॉब करता है एक्चुअली वहाँ, तो इस कॉन्डो में रहता है। और ये इतना खूबसूरत था ये, मतलब बहुत शानदार। हमारा तो मतलब ये हुआ, हमने छोड़ा, हमारे जो होटल्स के स्टे जो हमने ले रखे हैं, जो ऑलरेडी बुकिंग करा रखी है, वो देखे जाएंगे, यहाँ एंजॉय करो। और बहुत मतलब बहुत मज़ा आया इस जगह पे। इसकी खूबसूरती बहुत ही अलग ही लेवल की थी। और ये काफ़ी लंबी बिल्डिंग है, अराउंड पता नहीं इसमें 100 फ्लोर्स थे, पता नहीं कितने थे। और इसकी एक मेरे को अच्छी खासियत ये लगी कि प्राइवेट बीच है, जो हर कॉन्डो है उस कॉन्डो के आगे उनका एक प्राइवेट बीच है। और उस बीच पे बाकायदा आपको अपने जो अपार्टमेंट की कीज़ होती हैं, कार्ड जो होते हैं, वो लगाना होता है। ये मतलब प्रॉपर व्यू है वहाँ का सारा, आपको टेनिस कोर्ट मिलता है यहाँ पे, सारी चीज़ें आसपास खूब खूबसूरत है। और रात के टाइम तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। प्रॉपर आप अपनी बालकनी से देखो, ये देखो कितना शानदार लग रहा है। तो हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। अब ये जो इसका ये जो पार्ट है, ये इसका प्राइवेट बीच है। ये आप देखोगे ये बाउंड्री सी कर रखी है, तो ये इस कॉन्डो का प्राइवेट बीच है। अब वो इसके साइड में ये लाइव बैंड्स वगैरह काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यहाँ पे रेस्टो वगैरह हैं इनके साथ में ही, पर ये वही है कि कॉस्टली काफ़ी है, 50,000 बात। और ये जो उसके बाद के जो हमारे पास सारे व्यूज़ हैं, ये आप देखोगे तो ये फुटेज जो है ये फुकेट की है। और फुकेट जो कि पटाया से मुझे बहुत लाख गुना खूबसूरत लगता है। फुकेट और भी शानदार है। तो फुकेट की जो वीडियो है उनमें नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, क्योंकि फुकेट अपनी जगह एक अलग ही लेवल की है। यहाँ पे भी आप ये स्कूटी राइड्स वगैरह, इनको स्कूटी को लेके प्रॉपर सिटी का टूर ले सकते हैं।
तो बस इतना सब कुछ हमने घूमने के बाद सब कुछ ही नेचर को इतना खूबसूरती को जो नेचर की है इसको देखने के बाद फिर वही समय होता है हमारा कि आप वापसी यार जाना तो है अपने घर, कितने दिन और यहाँ रुकेंगे। तो बस फिर निकलते हैं, दोस्त की हेल्प से वो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करता है। वहाँ से निकलते निकलते में रास्ते में काफ़ी सारे टेम्पल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ के दिखते हैं, जो कि वहाँ के प्रॉपर मॉन्क्स वगैरह जो कहते हैं उन लोगों ने बनवाए थे। ये भी बहुत खूबसूरत है, ये आप इसी से समझ जाएंगे। जंगलों के बीच में है, फॉरेस्ट के बीच में है, और रात के टाइम इसकी खूबसूरती आप देखो कितनी शानदार लगती है। ये एक्चुअली जंगलों में कुछ यूँ भी था कि इनके लेट किंग रामा 9 थे, जिनको लोगों को मानना था कि फॉरेस्ट को फर्टाइल करने के लिए इन्होंने ये जगह यहाँ बनाई। और ये वहाँ एक, जैसे इंडिया में भी आप लोगों ने कहीं देखे होंगे, मुंबई में देखा होगा काफ़ी जगह पगोड़ा, तो ये एक उसके जैसी एक है, पगोड़ा जैसे ही ये टेम्पल है एक तरह का, वहाँ का बुद्धिस्ट टेम्पल कहते हैं इसे। ये बैंकॉक में है बेसिकली, और हम जब रिटर्न आ रहे तो हमारी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा यहाँ भी घूम लेते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। उसके बाद हम गए रेलवे मार्केट। ये मार्केट बहुत खूबसूरत थी, ये रेलवे मार्केट भी। यहाँ क्या है, प्रॉपर रेलवे ट्रैक है एक मार्केट के बीच में। और मेरे को लोगों की खासियत लगी, एक्सपीरियंस के साथ लोग इतना कुछ सीख लेते हैं कि दूर से ट्रेन आ रही होती है, ज़रा सी आवाज़ सुन के आप मानेंगे नहीं, ट्रेन नॉर्मल स्पीड पे होती है, मतलब तेज़ स्पीड पे नहीं होती, बट हाँ ट्रेन रुकती नहीं है। और ये लोग इतनी फुर्ती से अपनी सारी मार्केट को, जो अपनी शॉप्स है उसको प्रॉपर पीछे कर लेते हैं और सब बढ़िया कर देते हैं ये। तो ये हमारा आखिरी था यहाँ का। इसके बाद हमारा सफ़र, हमारी फ़्लाइट का टाइम होता है, हम फ़्लाइट बस अपनी लेके वापस बैक टू इंडिया होम। घर की याद तो आती है हर जगह। बस दोस्तों, ये सफ़र था मेरा बेसिकली पटाया का। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी यार, जो यहाँ तक आ गया तो उसका मतलब वीडियो पूरी देखी होगी। प्लीज़ गाइड, थैंक यू सो मच।